आमतौर पे लोग महाकुंभ इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां जाके स्नान करके ये वादा करते हैं कि आज के बाद कोई पाप नहीं करूंगा। लेकिन ट्रेन का खिड़की का शीशा तोड़ के, लोगों के सीटों पे कब्जा करके, लोगों को धक्का देके कौन सा पुण्य कमा रहे हैं आप? सरकार लगातार अपील कर रही है कि आप लोग अभी महाकुंभ के सफर से बचें क्योंकि स्थिति आपके अनुकूल नहीं है। और खैर, सरकार इतनी ज्यादा मजबूर है कि ये अपील करने के सिवा और कुछ कर भी नहीं सकती क्योंकि ट्रेन के बॉगी का गेट तो उनसे खुल नहीं पा रहा। इससे ज्यादा हम उनसे क्या ही उम्मीद लगा पाएं या कर पाएं। जब पूरी जानकारी आपको बताऊंगा तो आपको भी शर्मिंदगी महसूस होगी, आपको भी बुरा लगेगा कि महाकुंभ के नाम पर कभी कहीं हम लोग नैतिकता का हनन और उसका खून तो नहीं कर रहे। पूरी जानकारी जब आपको बताऊंगा तो एकदम से आप परेशान हो जाएंगे। अगर वाकई आप श्रद्धालु हैं और वाकई आपके अंदर श्रद्धा, प्रेम, भाव और भक्ति है तो आप विचलित भी हो सकते हैं। पूरी जानकारी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। हालात बदल रहे हैं लेकिन तस्वीरें वही की वही हैं। लगातार जहां पे ये दावा किया जा रहा है पटना के रेलवे के द्वारा कि हमने सुविधाएं जो है वो बेहतर कर दी है, अगर उसको तराजू पे तौला जाए तो कुछ बेहतर नहीं हुआ क्योंकि ये है कल की तस्वीर। कल मगध एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आके खड़ी होती है और वहां पे जिनके पास टिकट होता है, जो लोग इस फिराक में थे कि चलिए भैया हम आराम से एसी बोगी में बैठ के अपने फैमिली के साथ काम पे पहुंच जाएंगे, वो लोग वापस से बेरंग मायूस उस स्टेशन से वापस अपने घर की ओर आ रहे हैं। वजह यह है कि श्रद्धालुओं का उस बोगी के ऊपर कब्जा था। अब दो वर्ड है, पहला है श्रद्धालु, दूसरा है कब्जा, जो अगर दोनों को साथ में रखा जाए तो बड़ा ही अटपटा वर्ड लगता है क्योंकि श्रद्धालु किसी जगह पे जाके कब्जा नहीं कर सकता, श्रद्धालु किसी को जाके धक्का नहीं दे सकता, श्रद्धालु जाके कांच की जो खिड़कियां हैं उसे तोड़ नहीं सकता। लेकिन लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां पे उत्पात का एक अलग ही माहौल बना हुआ है। लोग जाके जबरन गेट का शीशा तोड़ रहे हैं, खिड़कियों का शीशा तोड़ रहे हैं, जबरन घुसने का प्रयास कर रहे हैं, किसी के सीट पे जाके कब्जा कर ले रहे हैं, अंदर से जाके गेट लॉक कर ले रहे हैं। और वो तमाम लोग, जो हर लोग कुंभ नहीं जा रहा, कुछ लोग रोजी रोजगार के चक्कर में दिल्ली, बंबई और पंजाब जा रहा, वो लोग अपने जगह पे नहीं पहुंच पा रहे। कितनों का नौकरी छूट गया इस चक्कर में, कितने लोग हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो पाए क्योंकि वहां पे श्रद्धालुओं का कब्जा था। क्या ये शब्द हम लोग बर्दाश्त कर पाएंगे कि श्रद्धालु कब्जा करते हैं? क्या ये बात हम लोग मान पाएंगे कि श्रद्धालु जो अभी कर रहे हैं वो ठीक नहीं है? और आपको ये मानना पड़ेगा, महाकुंभ में जाना, भक्ति को जाके एकदम से भक्ति से ओतप्रोत हो जाना ये अच्छी बात है, जाके डुबकी लगाना ये और भी अच्छी बात है, आप अपने आप को धार्मिक बताते हैं ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कहां का धर्म है कि जिसका टिकट है वो आदमी उस सीट पे ना बैठ पाए और आप उस पे मजे से बैठ के जा रहे हैं? ये कहां का धर्म है कि दूसरों को कष्ट पहुंचा के, दूसरों को दुख पहुंचा के आप जाके पुण्य कमाने जा रहे हैं? और अगर रही बात सरकार की, तो सरकार नाकाम है, कल भी नाकाम नजर आई। आपको बता दूं कि रेलवे प्रशासन के सारे दावे नेस्तो नाबूद होते हुए नजर आए, जहां पे रेलवे यह बता रहा था कि भाई साहब हमने बड़ी बेहतर व्यवस्था कर दी है, अब वैसा कोई चांस नहीं होगा। लेकिन कल भी जब मगध एक्सप्रेस आके प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे खड़ी होती है तो वहां पे जो तमाम लोग थे एक दूसरे से बिछड़ गए, महिलाएं बच्चे खो गए, उनको ढूंढने में वक्त लगा। क्या गारंटी है कि ऐसी दुर्घटना जो दिल्ली में दुर्घटना हुई थी वो पटना जंक्शन पे नहीं हो सकती, तमाम दावों के बावजूद भी? क्योंकि ये दावे तो फेल नजर आए ना। यहां पे तो जो स्थितियां बनी वो अलग थी, अब यही नहीं, ये कांच तोड़ने जैसे काम, ये जिस तरीके से भीड़ आ रहे हैं और जबरन घुसने जैसे काम, ये कहां तक सही है? लोग कहते हैं, और खासकर अगर सनातन धर्म की बात की जाए तो यहां पे कहा जाता है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। इतना बेहतर और इतना पवित्र, इतना बड़ा सनातन धर्म को इतने संकुचित विचारधारा में घेरने का प्रयास श्रद्धालु शब्द लगा के करना मुझे लगता है कि उचित नहीं है। और जिस तरीके के परिणाम बाहर आ रहे हैं, जहां पे कांच के शीशे
तोड़े जा रहे हैं, सीट को कब्जा किया जा रहा है, रेलवे को हाईजैक कर लिया जा रहा है, जहां पे जिसका टिकट है वो नहीं बैठ पा रहा। तो इसे श्रद्धालु नहीं कर रहे, इसे वो तमाम उदंडी लोग कर रहे हैं, उदंडता को प्रमोट करने वाले लोग कर रहे हैं, जिनको श्रद्धा से, जिनको महाकुंभ से ज्यादा मतलब नहीं है, बल्कि इस भीड़ में वो शामिल हो चुके हैं और उनको बस ये करने में मजा आ रहा है। बाकी इस खबर को लेके, सरकार के नाकामी को लेके रेलवे जिस तरीके से इस बार फेल हुआ है और रेलवे तमाम बातों को समझाने में नाकामयाब हुआ है, सुरक्षा और व्यवस्था बनाने में नाकामयाब हुआ है, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? और तमाम लोगों से मैं वही कहूंगा कि भाई साहब, अगर स्थिति नहीं बन रही है तो मत जाइए। ट्रेन में अगर टिकट नहीं मिल रहा तो मत जाइए। जबरन भीड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं। कुंभ 144 साल बाद नहीं, 12 साल बाद ही आएगा, क्योंकि इससे पहले जो 12 साल पहले आया था उसको भी 144 साल बाद ही बताया गया था। तो इतना लोड मत लीजिए, जाइए अपने घर पे बैठिए, अपने परिवार के साथ बैठिए और जरा विचार कीजिए कि उस ट्रेन, उस जगह पे आपका फैमिली हो और आप शीशा तोड़ रहे हो, सामने बैठे जो लोग हों वो आपके माता या फिर आपके पिता या फिर आपकी बहन हो, उस वक्त आपके ऊपर क्या बीतता? एक बार शायद विचार कीजिएगा, तो कुंभ से ज्यादा आपको उनकी परवाह होने लगेगी और नैतिकता के मूल्यों को तब शायद आप समझ पाइएगा। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।